मैम हम सोच रहे थे कल पढ़ेंगे, लेकिन कल करते करते तो एग्जाम का टाइम आ गया और अब हमें बहुत डर लग रहा है कि हम दिसंबर में होने वाले सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखो, टेंशन की बात थोड़ी सी तो है क्योंकि समय कम है, लेकिन अगर आप इस कम टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे, जैसा हम बताएंगे वैसा ही फॉलो करोगे, तो आराम से आप 45 डेज में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लेंगे तो 45 डेज में सीएमए फाउंडेशन के लॉ की तैयारी बहुत आराम से कर पाएंगे। बच्चों आप लोग जानते हो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन में दो आपके सेक्शंस है, एक है लॉ का और एक है कम्युनिकेशन का। लॉ के जो सेक्शन है उसकी वेटेज ज्यादा है, आपकी 80 मार्क्स का आपका लॉ आता है एंड 20 मार्क्स का आपका कम्युनिकेशन रहता है। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना होगा क्योंकि जब 80 मार्क्स का लॉ है तो ऑब्वियसली आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे एंड कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम डिवोट करेंगे। अब देखो, जब आपके पास टाइम कम होता है ना, तभी आपको उसकी वैल्यू पता लगती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम डेली 3 घंटे भी लॉ पढ़ते हैं क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो 45 डेज में हमारे पास बनते हैं टोटल 135 आवर्स। तो इन 135 आवर्स की कैसे पढ़ाई करनी है चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज का है, 30 मार्क्स का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आता है, तो इसको आप 30 आवर्स डिवोट करेंगे। 10 दिन बहुत आराम से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेंगे। वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे। 20 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, अराउंड 21 आवर्स दो आप, 7 दिन मतलब 3 घंटे पर डे, तो 7 डेज में आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत आराम से हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, सेम वो भी 20 मार्क्स का है, तो 21 आवर्स 7 डेज आप फॉलो करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन करना है अब आपको, 20 मार्क्स की वेटेज है, इजी चैप्टर है, 3 दिन में 4 दिन में आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 दिन दिए हैं आपको, 12 घंटे यहाँ पे आपको डिवोट करने हैं। और इंट्रोडक्शन चैप्टर जो कि 10 मार्क्स का है, ठीक है, वो आराम से 3 दिन में हो जाएगा, तो 9 आवर्स आपको उसको डिवोट करने हैं। बेसिक बातें उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये सब करते करते साथ में स्टडी मटेरियल की बैक एक्सरसाइज भी आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, क्योंकि पढ़ाई तो कर ली, प्रैक्टिस भी तो करनी है, एमसीक्यूज भी तो सॉल्व करने हैं, क्योंकि वहां पे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज ही आएंगे आपके पास। क्या करना है आपको, एक रामबाण यहाँ पे गिवन है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, बिट क्वेश्चन बैंक, 12 घंटे मतलब 3 आवर्स इंटू 4 डेज, 4 दिन आप इस बिट क्वेश्चन बैंक पे आराम से देंगे। एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। पढ़ाई कर ली, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। बिट क्वेश्चन बैंक 12 घंटे आराम से सॉल्व करो। अगर टाइम बचता है तो एक बार स्टडी मटेरियल के जो आपके बैक एक्सरसाइज थी वो दोबारा देख लेना। क्लियर? तो ये प्रॉमिस करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद हम आ जाएंगे रिवीजन मोड पे। अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है रिवीजन के लिए। रिवीजन आपको कैसे करनी है, पहले 12 घंटे आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। तो जो आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा था, जब आपने कॉन्सेप्ट समझे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह वाले, तब आपको वहां पे हाईलाइट करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, ताकि यहाँ पे आपके सिर्फ 12 घंटे में पूरा लॉ और कम्युनिकेशन हो जाए। फिर आप बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बच्चों इतने इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बैक क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं, तो वो आपको जरूर करने हैं। दोबारा से 6 घंटे लगाने हैं उसमें। बिट क्वेश्चन बैंक में भी आपको 6 आवर्स लगाने हैं, क्योंकि आपने पहले वहां पे काफी टाइम डिवोट कर दिया, तो फटाफट से एक बार उनको दोबारा कर लेंगे एमसीक्यूज को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडल क्वेश्चन पेपर और पास्ट ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 आवर्स उसे डिवोट करने हैं। ज्यादा ही बता के चल रही हूँ मैं आपको, ये आराम से हो जाएगा। एक पेपर आपका 1 घंटे में होता है, ठीक है, तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आप 1 आवर में करेंगे और पिछले 5 पेपर्स आप कर लेना, तो ऐसे 6 घंटे आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो ये हो गई आपके रिवीजन, प्रैक्टिस, पढ़ाई, सब कुछ विद इन 45 डेज। कहा था ना मैंने कि अगर तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो 45 डेज में भी सीएमए की प्रिपरेशन कर सकते हो। मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ एक वादा और यहाँ पे करके जाना है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होगे तो अपना पूरा डेडिकेशन आपका सिर्फ उस पढ़ाई में लगा होगा। सपोज आप लॉ की तैयारी कर रहे हो तो आप कंप्लीटली लॉ में ही एंगेज होगे। अब बच्चे इस टाइम पैनिक हो जाते हैं और पता क्या करते हैं, पढ़ लॉ रहे हैं, सोच अकाउंट्स रहे हैं, पढ़ अकाउंट्स रहे हैं, सोच आपका मैथ्स रहे हैं, बस यही गड़बड़ होती है। आपको ऐसा नहीं करना।
बस एक ये टिप फॉलो कर लेना कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो चीज़ पढ़ रहे हो सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, किसी और सब्जेक्ट्स के लिए मतलब उस टाइम नहीं सोचोगे। जो 3 आवर्स आप लॉ पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप लॉ ही पढ़ोगे पूरे शिद्दत से। और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ना प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि लॉ फिक्स कर दो कि मुझे मॉर्निंग में ही करनी है, 5 to 8 ही करनी है, ऐसा करके फिक्स कर दो तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बोला एक सब्जेक्ट 3 घंटे, तो टोटल आपको 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 सब्जेक्ट है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया है। जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम लगता है कि हम 12 घंटे कैसे निकालें अपनी पढ़ाई के लिए, तो ये उनके लिए है। 5 बजे उठो, 5 से 5:30 तक फ्रेश हो जाओ, एक्सरसाइज करो, 5:30 से 8:30 स्टडी स्लॉट नंबर 1, एक बार पढ़ने बैठ जाओ, 3 घंटे से पहले उठना मत। तो यहाँ पे मैं आपको कह रही थी कि आप कोशिश करो कि लॉ ही करो। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आप 9 to 12:30 3.5 घंटे का एक और स्लॉट बनाएंगे, फिर आप ब्रेक लेंगे, लंच करेंगे अपना, फिर 1:30 to 5 एक बार और पढ़ेंगे, फिर आप थोड़ा सा 5 to 6 रिलैक्स भी करोगे। देखो आपके माइंड को रिलैक्स भी चाहिए, तभी वो एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। फिर एक और आपका स्लॉट है 6 to 9 पढ़ाई करो। उसके बाद 9 से 9:30 आप अपना थोड़ा सा रिलैक्स करो, कोई बुक वगैरह पढ़नी है आपको। रिलैक्स करने का मतलब फ़ोन नहीं देखना है। प्लीज़ अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है? तो आपको बुक पढ़ना है, आपको थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुनना है, फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप करिए। और उसके बाद आप 10 बजे सो जाइए, ठीक है? सो जाना है आपको, ताकि आप अगले दिन सुबह 5 बजे टाइमली उठ सकें। तो ये मेरा थोड़ा सा आपके लिए आप कह सकते हो कि इनपुट था, आपकी स्टडी को थोड़ा इजी बनाने के लिए फॉलो करना। और यहाँ पर जो बता के ज़रूर जाना आप कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगी ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है या जो टाइम टेबल है। क्लियर बच्चों? तो ये सब बातें फॉलो कर लो, टेंशन ना लो। 45 डेज में भी प्रिपरेशन हो सकती है, मेहनत करना, आराम से क्लियर कर लोगे अपना CMA फाउंडेशन फॉर दिसंबर 23। क्लियर बच्चे? तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।